बारी है आपको अलीगढ़ की उस खैर विधानसभा सीट के बारे में जानकारी देने की, जहां पर 2022 के रण में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। यहां पर भाजपा और रालोद के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद है। इस सीट का पूरा सियासी गुणा भाग आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 71। खैर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल का पुराना गढ़ रही है और यहां पर लंबे अरसे तक राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा रहा। हालांकि 2017 में समीकरण बदले तो ये सीट भी भाजपा के खाते में गई और अनूप वाल्मीकि इस सीट से भाजपा विधायक बने। वहीं किसान आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से खैर में सक्रिय मोड पर आ गया है और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा है। वहीं भाजपा भी विकास के दम पर इस सीट पर दोबारा वापसी का दम भर रही है। और अब बारी है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देने की। 2017 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ की खैर सीट पर करीब 52% वोटिंग हुई और इस सीट पर भाजपा के अनूप वाल्मीकि ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के राकेश कुमार मौर्य को चुनाव में हराया था। अब बारी है आपको पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट के बीते 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यह साफ हो आएगा कि क्यों हम इसे राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा गढ़ बता रहे हैं। 2007 में खैर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की। 2012 विधानसभा चुनाव में फिर से इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने कब्जा किया, जहां रालोद के उम्मीदवार भगवती प्रसाद जीते। 2017 की मोदी लहर ने समीकरण बदले और ये सीट भाजपा के खाते में गई। अनूप वाल्मीकि यहां से चुनाव जीत गए। तो ये 2007, 2012 और 2017 का नतीजा था। अब बारी है आपको पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट के उन रसूखदार चेहरों से रूबरू कराने की, जो 2022 के रण में भी अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नाम है भाजपा के अनूप वाल्मीकि का, जो इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। दूसरा नाम है राष्ट्रीय लोकदल के भगवती प्रसाद का, जो 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरा नाम है बसपा नेता प्रमोद गौड़ का, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं चौथा नाम है संजय शर्मा का, जो पहले बसपा का बड़ा चेहरा रहे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द अलीगढ़ की खैर में सियासत घूमती है। अब इन 4 बड़े चेहरों में सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं एक एक की ताकत की, आखिर किसकी ताकत क्या है। पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक अनूप वाल्मीकि का। अनूप वाल्मीकि 2017 विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। जाटव समाज से आते हैं और अपने समाज में इनकी गहरी पैठ है, जिसके वोटर भी इस सीट पर बड़ी तादाद में है। अनूप वाल्मीकि की हर तबके में गहरी पैठ है और भाजपा जिला संगठन में भी मजबूत दखल ये रखते हैं। अब बारी है आपको अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे से रूबरू कराने की, जो कि इलाके में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा चेहरा है और इनका नाम है भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद 2012 में इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे। भगवती प्रसाद जाट वोटर्स के बीच मजबूत पैठ रखते हैं, जो इस सीट पर सबसे बड़ी तादाद में है। किसान आंदोलन के समर्थक हैं। ऐसे में किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के समर्थन में इन्हें मजबूती मिल सकती है। वहीं आपको पश्चिमी यूपी के जिले अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बसपा का चेहरा है और यह है प्रमोद गौड़। प्रमोद गौड़ इलाके में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है। इलाके के ब्राह्मण वोटर्स के बीच मजबूत पैठ रखते हैं। इलाके के जाटव वोट बैंक पर भी इनका बड़ा प्रभाव है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 में बसपा के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगले चेहरे के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये बसपा के बड़े नेता थे, लेकिन हाथी की सवारी छोड़कर अब कमल का दामन थाम चुके हैं और इनका नाम है संजय शर्मा। इलाके के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में गिनती होती है। बसपा से पूर्व विधायक रहे हैं और मायावती सरकार दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। बड़े कारोबारी हैं। मिलनसार व्यवहार की वजह से इलाके के लोगों के बीच अच्छी जान पहचान है, अच्छा जनाधार है, अच्छा परिचय है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सुहृद जी का। सर, क्या लगता है इस बार खैर में कौन सा चेहरा सबसे दमदार नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि खैर विधानसभा में हमेशा से चौधरियों का कब्जा रहा है और चौधरी ही सीट जीत के रहे हैं। लोकदलों ने पिछले
हम चुनाव देखें तो 3 बार लोकदल ने इसमें चुनाव जीते हैं। एक बार बसपा ने और अब की बार जो गोदी लहर चली थी तो उसमें भाजपा ने चुनाव जीता है। अरूप मालवीय जी अपने एक रसूखदार नेता हैं और इनका व्यवहार आम जनता में पकड़ भी है इनकी, तो निसंदेह इस बार भाजपा की टक्कर यहाँ पर लोकदल से होने जा रही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि सपा आज तक कभी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन लोकदल शायद उससे तालमेल बन जाने के कारण हो सकता है कि इनका तालमेल और अच्छा हो जाए और लोकदल चुनाव में विजय है। लेकिन भाजपा को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये अपनी मजबूती से वाल्मीकि जी अपना रसूखदार नेता होने के कारण, पब्लिक में इनकी पकड़ होने के कारण ये बहुत जबरदस्त टक्कर देंगे और जो पक्षी है चुनाव होने की संभावना है। देखो सर, हमारे साथ लेकिन आप बने बसपा को भी रहिए। हम हल्का नहीं हाथ सकते। कुछ और समीकरण आपसे समझेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, तो ब्रेक से लौटेंगे तो आपको खैर विधानसभा के मुद्दे बताएंगे, सत्य का पत्ता समझाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि समीकरण किस तरफ क्या इशारा कर रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे।